नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे ईश्वर हर जन्म में हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा करे, हमें हर मुसीबतों से बचाए, हमारा साथ दे। दोस्तों, आप चाहे कुछ करें या ना करें, ईश्वर हमेशा हर जीव के साथ रहता है। हर आत्मा जो चाहे इस धरती पे है, चाहे वो किसी भी लोक में है, वो ईश्वर से दूर नहीं है। ईश्वर हम सब में विद्यमान है और वो हमेशा हमारी सहायक रहते हैं। बस कभी कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ जब ज़्यादा आ जाती हैं तो हम ईश्वर को नकार देते हैं, या हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं हो रही होती तो हम ईश्वर के अस्तित्व को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। कुछ छिन जाता है तो ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, उसको ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, कुछ गलत परिणाम हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम ईश्वर को ही ज़िम्मेदार मानते हैं और उसको या तो गलत समझने लगते हैं या खुद से दूर समझने लगते हैं या खुद ही अपने जीवन में दूर कर देते हैं। दोस्तों, ईश्वर हर जन्म में आपके साथ रहेंगे और हमेशा जब भी आपकी आत्मा चाहे इस पृथ्वी लोक पे है, चाहे इस मनुष्य की योनि में है, चाहे पशु योनि में है, तो भी आप ईश्वर आपके साथ हैं। चाहे प्रेत योनि में है तो भी है। हमें ईश्वर पर दिखाई क्यों नहीं देते, क्यों उनकी कृपा महसूस नहीं होती? कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे बुरे कर्म कर लेते हैं कि हम ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर साथ तो होते हैं, हमें बचाते भी, आगाह भी करते हैं। हमारे अवचेतन मन के माध्यम से उन्होंने ये हमें एक कमाल का तोहफ़ा दिया है इस बात को समझने का कि जब भी हम कोई गलत करते हैं, हमारा गला सूखता है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, हमारा अवचेतन मन हमें कहता है कि नहीं, गलत है। पर ये पूरा प्रोसेस इतने सेकंड्स में होता है कि हम उसको इग्नोर करके बुरे कर्मों को कर लेते हैं और उसके बाद जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो हम ईश्वर को कोसते हैं। पर जिस टाइम हमारे को वो पहली दस्तक होती है जुर्म की, जो पहली दस्तक होती है चेतावनी की कि जो तुम कर रहे हो गलत है, जो तुम कर रहे हो फ्रॉड है, जो तुम कर रहे हो वो गुनाह है, हम उसको कम्प्लीटली नकार देते हैं कह के कि क्या है, और लोग भी तो करते हैं, क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। हमारे पास हर चीज़ का एक तर्क होता है, एक ओवर लॉजिकल सेंस होती है, जिसके कारण हम गलत और सही को नहीं पहचान पाते और गलत कर्मों को करते चले जाते हैं। और तभी की तभी वो क्षण ऐसा आता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को नकार देते हैं तो ईश्वर को नकार देते हैं, ईश्वर की कृपा को नकार देते हैं, और वो होते हुए भी, हमारे साथ होते हुए भी, हमें फिर उस परिणाम से नहीं बचाना चाहते। क्यों गलत करने से पहले दिल की धड़कन बढ़ती है, मन हल्का सा घबराता है, क्यों गला सूखता है? क्योंकि वही एक इशारा ईश्वर का होता है कि ये कर्म गलत है, मत करो, जो इसके परिणाम होंगे वो तुम्हें ही भुगतने होंगे, उसे मैं रोक नहीं पाऊँगा। पर हम नहीं मानते, हम गलत करे बगैर नहीं मानते और फिर उसका परिणाम जब मिलता है तो हम ईश्वर को कोसते हैं। दोस्तों, ईश्वर कोई कॉमोडिटी नहीं है, कोई ऐसी अंधी माँ नहीं है जो आपके गलत कर्मों पे भी पर्दा डालती रहे, ममता में इतनी पागल हो जाए कि आप गुनाह पे गुनाह करते रहो और वो आपको माफ़ करती रहे और समाज से, दुनिया से बचाती रहे। अब वो ऐसी माँ है जो आपके गलत करने पे आपको दंड भी देगी और अच्छा करने पे दुलार भी देगी। वो निष्पक्ष माँ है, एक ऐसी माँ जो गलत और सही में फ़र्क जानती है, जो आपको गलत राह पे जाने से रोकने का प्रयास करती है, आपको चेतावनी देती है, पर उसके बाद अगर उस गलत आप कर लेते हैं तो उसके परिणाम के लिए भी आपको आगे कर देती है। वो कभी भी निष्पक्षता से दूर नहीं है, पक्षपात कभी करती नहीं है, और हमेशा यही सबसे बड़ी ईश्वर की खासियत है कि उसके लिए सभी जीव सामान्य हैं, सभी आत्माएं सामान्य हैं, सभी बच्चे सामान्य हैं। और इसी कारण कहीं ना कहीं हम ईश्वर को नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि ईश्वर की पूजा करने से, ईश्वर का नाम जपने से हमने ईश्वर को खरीद लिया है। ईश्वर के आगे भोग चढ़ाने से ईश्वर अब प्रतिबद्ध हो चुके हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमें हर वक्त बचाते रहेंगे। हम गलतियाँ करते रहेंगे और ईश्वर से माफ़ी मांगते रहेंगे और उनसे बचने के लिए गुहार करते रहेंगे। पर ऐसा नहीं है। यहाँ इंसानी दुनिया में हम आत्माएं सेल्फिशनेस के अंदर अपने गुनाह भी माफ़ कर लेते हैं, हम लोगों के भी कर लेते हैं, अपने परिवारजनों के भी कर लेते हैं, अपने परिवारजनों को बचाते भी हैं। पर ईश्वर ऐसा नहीं करते। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको दंड मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे उसका बुरा दंड मिलेगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा क्षण आएगा जब आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ईश्वर की कृपा पाना, ईश्वर को अपने साथ रखना एक बात है, और ईश्वर को एक ढाल के रूप में समझना कि हम जैसे मर्जी आए कर्म खुले सांड की तरह करते चले जाएं, देखी जाएगी, भगवान तो बैठा है। तो ऐसा नहीं होने वाला। भगवान की कृपा है हमारे साथ, भगवान हमारे साथ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं
कहीं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सही पद पे चल रहे हैं, और द मोमेंट, जिस क्षण हमसे बुरे कर्म होने शुरू हो जाएंगे, जिस क्षण हम अहंकार में डूब जाएंगे, जिस क्षण हमें ये घमंड हो जाएगा कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या हम किसी का भी बुरा कर सकते हैं, या किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी को भी चीट कर सकते हैं, किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, वही क्षण हमारे पतन का कारण होगा, वही क्षण ईश्वर हमसे दूर होते चले जाएंगे। तो ईश्वर की कृपा के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही सिंपल काम है। किसी का सवाल यही था कि वो हर वक्त हमारे साथ हर जन्म में हो, ये कैसे मुमकिन हो? वो हर वक्त ऑलरेडी हर एक के साथ होते हैं। आप चाहे किसी भी जन्म में हो, चाहे पशु हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आप रेंगने वाला सांप हो, आप कोई भी शरीर में जहाँ भी आपकी आत्मा होगी, ईश्वर आपके साथ होंगे। बस आपको अपने कर्मों का चुनाव करना है कि किस तरीके के आप कर्म कर रहे हो। कर्म अच्छे करते जाओगे तो उसको प्राप्त भी कर लोगे, कर्म बुरे करते जाओगे तो उससे दूर होते चले जाओगे। इतने दूर होते चले जाओगे कि जिस तरीके से धरती और आकाश, जिसकी दूरी नापी नहीं जा सकती, अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस ब्रह्मांड का कि कितना गहरा है ये, इतनी दूरी आपके और ईश्वर के बीच में हो जाएगी, और वो दूरी आपके बुरे कर्म पैदा करेंगे। और अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया कर्म करोगे, सत्कर्म पे रहोगे, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, तो ईश्वर के साथ ऐसे मिल जाओगे जैसे कहते हैं ना, एक धड़कन और एक जान। इस तरीके से आपका मिलन ईश्वर से हो जाएगा। और रही बात ईश्वर के साथ होने की, तो दोस्तों वो तो हमेशा हमारे साथ हैं ही। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, भूत प्रेत ब्यादा से परेशान है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, सुपर गोल्ड धुनी भी आप मंगा सकते हैं, आपको हाईली पॉजिटिविटी चाहिए तो। और आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी मंगा सकते हैं। ये दुनिया कमाल की हैं, नेगेटिविटी को दूर करती हैं, भूत प्रेत ब्यादा को दूर करती हैं, टोने टोटकों की काट कर देती हैं। ये बहुत ज़िंदगी में आपके भारी भर देगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है, ये ऐसी शक्ति है जो कभी भी आपसे दूर नहीं होती। जो लॉकेट या कवच मैं आपको देता हूँ, ये कभी ख़राब नहीं होता है। आई एम रिपीटिंग दिस, कभी ख़राब नहीं होगा, ये पूरे जीवन आपके साथ रहेगा। जब तक कि आप इसको तोड़ नहीं देते या इसको जला नहीं देते, तब तक इसकी शक्ति बनी रहेगी, ये आपको बचाता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरे एग्जीक्यूटिव आपको हर चीज़ गाइड कर देंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत करते हुए एक बात ज़रूर बोलूँगा, इस बारी दिवाली पे पटाखे मत फोड़िए। पटाखे प्रदूषण भी पैदा करते हैं, और हमारा बहुत सारा पैसा विदेश जाता है इन पटाखों के कारण। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना वायरस अभी भी है, और हम सब बच के चल रहे हैं। वैक्सीन नहीं है, सबको मालूम है, और हो भी तो आई डोंट नो कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे, एंड आई डोंट नो कितने लोग टेस्ट करा पाएंगे। तो वो किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। जिन पैसों को आप पटाखों में जला के धुआं करके ज़ीरो कर दोगे, और उससे आपको मिलेगा भी कुछ नहीं, सिर्फ एक गंदी हवा मिलेगी जो आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक है, जो कैंसर पैदा करेगी आपके अंदर और औरों के अंदर, वातावरण को अशुद्ध करेगी, पक्षियों को मारेगी, जानवरों को अशुद्ध करेगी, किसी के घर में बूढ़े हों उनको प्रॉब्लम पैदा करेगी, और आपको तो करेगी। और उस 5-6 हज़ार, 2,000, 4,000, 10,000 के पटाखे आप करके पैसे को बर्बाद करेंगे जो इतनी मेहनत से कमाया जाता है। इससे अच्छा मेरी सलाह है, उन पटाखों की मिठाई खरीद के गरीबों में बांट देना। बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत आशीष मिलेंगे, जो शायद कहीं ना कहीं आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाएंगे। यही कहूँगा, और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसी तरह सुनते रहिए, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।